गिव एग्जाम्पल। तो आप नीचे फिर से प्रॉम्प्ट डालेंगे तो ऊपर का जो डेटा होगा और उसमें अपडेट्स आएंगे, नीचे जो है विद प्रॉपर एग्जाम्पल आपके सामने वो दे देगा। ठीक है, सो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। गिव मी इन टेबल फॉर्मेट, तो टेबल फॉर्मेट एंटर कर देंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में दे देगा। ठीक है ना, 3.5 इसका फ्री है, पेड की आवश्यकता नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप फ्री में ही काम चला सकते हो। फॉर्मूला शीट हमने यहाँ पे बोला देने के लिए, तो आप देख सकते हो नंबर 1 फॉर्मूला आ गया, का डिस्क्रिप्शन आ गया, का यूनिट भी आ गया। ठीक है, देखो ऐसे आपको आपने कितने बोले 30 फॉर्मूला, तो ऐसे 30 फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टडी टाइम टेबल एंटर करेंगे, देखो जादू है ना एक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल भी आपको दिख जाएगा, डेली स्टडी टाइम टेबल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी अपने क्लास 12th के अंदर यूज कर सकते हो। अपना खुद का स्टडी मटेरियल आप खुद बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे आप बायोलॉजी पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा इसको यूज करना कैसे है, लाइव बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास मोबाइल अगर है तो मोबाइल से भी आप कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप से आपको आसानी जाएगी। तो 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, कुछ आपने सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली हम अपने पढ़ाई के अंदर कैसे यूज कर सकते हो उसको, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी वीडियो है और टेक्नोलॉजी के साथ हमें जुड़ना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर देती है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कैसे आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ ओपन किया। ठीक है, बायोलॉजी का पीडीएफ है क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, है कि नहीं? हाँ सर। अब एक पहली स्टेप बताता हूँ, सिंपल आपको पहली स्टेप। तो यहाँ पे हम करेंगे चैट जीपीटी ओपन। आप अपने लैपटॉप के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। सिंपल स्टेप है, कोई आईडी पासवर्ड या फिर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपके सामने कुछ ऐसे चीज आएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा मैसेज चैट जीपीटी। आपको क्या चाहिए, सिर्फ अच्छे से उसको प्रॉम्प्ट लिखो। प्रॉम्प्ट मतलब मैसेज। ठीक है, क्या चाहिए तो मैं बोलूंगा एक्सप्लेन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स इन सिंपल वे। ठीक है, ऐसा। अब यही आपका जो टॉपिक है, ये फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, मैथमेटिक्स का भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो पहला इसका यूज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो लगभग 4 से 5 इसका यूसेज मैं बताऊंगा कि कैसे आप एज अ स्टूडेंट इसको यूज कर सकते हो चैट जीपीटी को इन स्टडीज। ओके, तो पहला मैंने बोल दिया एक्सप्लेन पॉलिनेशन and its types in simple way। तो यहाँ पे देखो, pollination is the process by which plant reproduced and produce seeds। It involves transfer of pollens from male part of flower to the female part of flower। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टेमन एंड फीमेल पार्ट इज पिस्टिल। आपने पता है आपको। अब इसमें टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में देखो, सेल्फ पोलिनेशन दिया है, क्रॉस पोलिनेशन दिया है, एजेंट फॉर क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट चाहिए होते हैं, वो भी दिया है। मतलब एकदम सारी चीजें डिटेलली आपको दिया है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप क्रॉस पोलिनेशन के अंदर एप्पल एंड सनफ्लावर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो गिव एग्जाम्पल। तो आप नीचे फिर से प्रॉम्प्ट डालेंगे तो ऊपर का जो डेटा होगा और उसमें अपडेट्स आएंगे और उसमें मॉडिफिकेशन आएंगे और आपके पास ये चीजें फिर से नीचे जो है विद प्रॉपर एग्जांपल आपके सामने वो दे देगा। ठीक है, सो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। आपको क्या करना है, पेन पेपर लेना और कैसे आप यूज कर सकते हो प्रॉपरली, तो थोड़ा सा काम करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये दे दिया विद एग्जांपल। अभी मैं अगर बोलूँ इसको थोड़ा शॉर्ट में, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मेक इट शॉर्ट। तो थोड़ा सा क्या करना है, शॉर्ट बताना है सिंपल स्टेप के अंदर, तो ये शॉर्ट में दे देगा। आप बोलेंगे सर अब ये दे दिया, अब क्या इसका हमको अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना इसको, तो लिख भी सकते हो या फिर मैं दूसरा चीज आपको बताऊंगा। देखो ये शॉर्ट में दिया है, तो आप क्या करेंगे, इधर इसको ऐसे सिलेक्ट करके क्या करेंगे, कॉपी। ठीक है, यहां से भी कॉपी कर सकते हो या फिर ऊपर से भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर लैपटॉप के अंदर आप हो तो पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगा एक सिंपल कोई भी, है ना, न्यू स्लाइड मैंने यहाँ पे लिया। यस, चलो ये यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेज आपको जो है जेरॉक्स का पेज जो होता है वो निकालना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ बना के फिर हम क्या करने वाले, इसका जेरॉक्स निकालने वाले, इसकी पीडीएफ बना के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है डिजाइनिंग पे। डिजाइन के बाद यहाँ पे जो पेज
साइज है उसके ऊपर कस्टम के अंदर यहाँ पे जाना है आपको A4। तो मैंने ये A4 का पेपर ले लिया और ये पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, ठीक है। सो मैक्सिमाइज, तो ये बन गया अपना पेज जेरोक्स का। तो इसको डुप्लीकेट कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर देंगे। अब ये जो पहला पेज बना है तो वहां से जो चार्ट जीपीटी है तो यहाँ पे क्रोम में था, तो इसको हम कॉपी करेंगे और ये पीपीटी ओपन करेंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको थोड़ा सा लेआउट अच्छे से बना देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन जो टॉपिक में हमको दिक्कत है हम क्या करेंगे, उस टॉपिक का लिस्ट बनाएंगे। ये 10 टॉपिक है, इसमें दिक्कत है तो चार्ट जीपीटी पे जाएंगे, वो डालेंगे वैसा एक्सप्लेन करो सिंपल में, थोड़ा और सिंपल में या फिर शॉर्ट फॉर्मेट में, उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मतलब 10-20 पेज आपके जो भी जितने भी पेज होंगे, तो यहाँ से आप जाएंगे फाइल, उसके बाद सेव पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप, और यहाँ पे नीचे देखो सेव एज अ टाइप, तो इधर क्लिक करना है, इधर यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन लेना है। तो ये पीडीएफ एज अ सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे या फिर जो फोल्डर आपने सिलेक्ट किया है उस फोल्डर के अंदर। तो फिर वहां से आपको जेरोक्स वाले जो हमारे अंकल है उनके व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है, वो जेरोक्स निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तो अपने प्रॉब्लम्स को चार्ट जीपीटी को दिया, उसने सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन को कॉपी किया, हमने पावर पॉइंट के अंदर डाला, उसका पीडीएफ बनाया, उसका जेरोक्स निकाल दिया। तो ये होता है एआई इन स्टडीज, ठीक है। तो इस तरीके से, और देखो ठीक है, ये तो सिंपल मैंने बता दिया आपको स्टेप कैसे करना है। दूसरी चीज, अगर आपको ये चार्ट फॉर्मेट में चाहिए, चार्ट में आप बोलते हो सर चार्ट में ना चीजें अच्छे से समझ में आती है, थोड़ा इजी जाता है, तो हम बोलेंगे गिव मी इन टेबल फॉर्मेट। तो टेबल फॉर्मेट एंटर कर देंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में दे देगा, ठीक है ना। 3.5 इसका फ्री है, पेड की आवश्यकता नहीं है, एज अ स्टूडेंट आप फ्री में ही काम चला सकते हो। तो देखो टेबल फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं, है ना। हाँ सर, तो ये टेबल को भी आप कॉपी कर सकते हो। कैसे कॉपी करेंगे, अभी जो चार्ट जीपीटी ने टेबल दिया इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कंट्रोल C से, ठीक है। उसके बाद जाएंगे पावर पॉइंट के अंदर, इधर कर देंगे पेस्ट। ये देखो ये टेबल इधर आ गया। अब इस टेबल के अंदर ये डिजाइनिंग में जाएंगे और ये टेबल को हम कलर दे सकते हैं, कोई कलरफुल, ठीक है। यस सर, तो इस तरीके से हम टेबल भी बना सकते हैं कि ऐसे कंसेप्ट बायो के या फिर फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के या फिर मैथ के जो आपको नहीं आ रहे, तो उसको आप ऐसे टेबल फॉर्मेट में भी बना के उधर से कॉपी करके पावर पॉइंट में डाल के उसका पीडीएफ बना के जेरोक्स निकाल सकते हो। अब अपने पास है बायो की पीडीएफ, चलिए बायो की पीडीएफ है हमारे पास ये, और इस बायो की पीडीएफ बुक की पीडीएफ है ये आपको ई बाल भारती इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ई बाल भारती, है ना। हाँ सर, तो बायो की ये पीडीएफ है। अब देखो इसमें ना, इसमें एक टेबल जो है वो ले लेते हैं, टेबल। चलो आगे बढ़ते हैं, टेबल कौन सा है इसमें जो हार्ड है, अब देखो, या फिर ये, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आपके पास है इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको बायो के अंदर कैसे यूज करना है, आप सेम इस प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर भी यूज कर सकते हो। अब इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म है। अब क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट जो आपका ये होता है लैपटॉप, उस पर एक बटन है स्क्रीनशॉट का, वहां पे दबा के आप इसको करेंगे स्क्रीनशॉट, ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद आप ये चार्ट जीपीटी में जाएंगे तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल V करके, तो ये फोटो इधर आ जाएगा। या फिर दूसरा भी ऑप्शन है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आपको कोई स्क्रीनशॉट डाल देना है या फिर कोई टेबल डालना है जिसका आपको शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ चाहिए, और यहाँ से आपको वो जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। हाँ सर, अब देखो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया मेसोडर्म, इक्टोडर्म और एंडोडर्म का। अब हम बोलेंगे गिव इन शॉर्ट, गिव इन सिंपल एंड शॉर्ट वे, गिव इन सिंपल एंड शॉर्ट वे। अब देखो ऊपर में जो इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म है उसको वो सिंपल फॉर्मेट में देगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल दिया है कि जो इक्टोडर्म है वो क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म स्किन, हेयर, नेल्स, है ना। हाँ सर, हम इसको क्या बोलेंगे, अब फिर से नीचे डालेंगे, है ना, यहाँ पे, है ना, लॉन्ग उसको बनाओ, ऐसा बोलेंगे उसको। और वो थोड़ा सा क्या करेगा, है ना, इक्टोडर्म क्या क्या फॉर्म करता है वो उसने दे दिया टाइप करके, मेसोडर्म क्या क्या फॉर्म करता है। अब ये तो बुक में ही है, हमको थोड़ा और इजी बनाना है इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि एआई हमें पढ़ने के लिए हेल्प करे ना, क्योंकि बुक के अंदर एज इट इज ये है ही। अब हम बोलेंगे गिव इन टेबल, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में दीजिए, एंटर करेंगे। आपके मोबाइल के अंदर आप उसको क्लिक करेंगे, ये देखो इक्टोडर्म कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, मेसोडर्म कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, एंड एंडोडर्म कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ये आपने उसको चार्ट क्या दे दिया। अब ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना,
मेक इट शॉर्ट, इसको थोड़ा और शॉर्ट बनाइए। चलिए कोई बात नहीं, शॉर्ट बना के दे देंगे वो। तो ये है एआई का पावर। चलो शॉर्ट बना दिया। अब आप बोलेंगे सर कि आप सिर्फ बायोलॉजी का ही बता रहे हैं, तो चलिए फिजिक्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। फिजिक्स में भी आप चैट जीपीटी दैट मीन्स एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 30 फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स, फॉर्मूला शीट हमने यहाँ पे बोला देने के लिए। तो आप देख सकते हो नंबर 1 फॉर्मूला आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, इसका यूनिट भी आ गया। ठीक है, देखो ऐसे आपको, आपने कितने बोले 30 फॉर्मूले, तो ऐसे 30 फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसको कमांड करो और एक स्पेसिफाइड वे में इंफॉर्मेशन पूछो, जैसे आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे इसके आप स्क्रीनशॉट लगा के भी पीडीएफ बना सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ से आप कॉपी करेंगे। अब अगर आपको बोलना है कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी आगे ऐड करो, ठीक है, ऑल्सो ऐड एग्जाम्पल्स इन इट, एक और यहाँ पे कॉलम जुड़ गया है जिसके अंदर एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना इनोवेटिव है। आई थिंक आज तक आपने सिर्फ देखा होगा कि हाँ चैट जीपीटी ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको एक्चुअल में स्टडी में कैसे इस्तेमाल करके मैंने आपको बता दिया। चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, केमिस्ट्री का नया सेशन शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का गिव मी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक आपको दे देगा। व्हाट इज केमिस्ट्री, एटम एंड मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, और ये सबको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे कि मैंने अगर व्हाट इज केमिस्ट्री इसको कॉपी करना है तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूंगा, इधर से कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करके पीपीटी में जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, है ना। हाँ सर, ये देखो आ गया। तो इस तरीके से ऐसे ऐड करके फिर इसके पेज के अंदर उसको ऐड करूंगा और ये पेज को, इस पीपीटी को एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट करूंगा और वहां से जेरोक्स निकाल लूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट है और उनके ना ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरा इतने से बड़ा इतना ट्यूशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा लिख दिया है उन्होंने, मुझे मैसेज में डाला। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को दिया ये, है ना। हाँ सर, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये कॉपी कर लेना है। इस तरीके से मेरा शेड्यूल है, मुझे एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के दीजिए। चलो मैंने यहाँ पे कर दी इसको पेस्ट, ये आ गया हमारा यहाँ पे अच्छे से। गिव मी परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल, एंटर करेंगे, देखो जादू, है ना। एक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल भी आपको दिख जाएगा। डेली स्टडी टाइम टेबल, वेकअप मॉर्निंग, है ना। अब ये दिया है एक एक मतलब क्या करना है, कैसे करना है, टिप्स भी दिया है। आप बोलेंगे इसको गिव इन TABLE टेबल, क्योंकि इसको आप फिर बाद में जेरोक्स निकाल सकते हो, अच्छे से टेबल बना के दो। ये देखो पूरा टेबल बना के दिया। मतलब आप सोच सकते हो जो आपका घंटों का काम है मिनटों में हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो मैं आपको इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि कैसे आप पॉसिबिलिटीज क्या है, कितने डिफरेंट वे से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। और आई होप आपको इसका पावर अब समझ में आ गया होगा और थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने स्टडीज के अंदर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए नहीं है और आप सोच रहे हो कि नहीं इससे तो मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ या फिर मेरे पढ़ाई को, मेरे लर्निंग की जर्नी को बहुत आसान बना सकता हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, उनको भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कि चैट जीपीटी का कौन सा ऐसा फीचर है जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।